हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस इलेक्ट्रीशियन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हवाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कोई कह दे अपनी हद में रहे, तूफान से सुलगते हुए सोले हैं हम। और ध्यान रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन सीरीज का एक और शानदार क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। और ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे एग्जाम है दोस्तों जिसका एग्जाम डेट दोस्तों क्या हो चुका है, तय हो चुका है कि कब उनका एग्जाम होना है। और ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है और जो भी दोस्तों आपने क्या किया है, याद किया है, उन सबको दोस्तों वक्त आ चुका है किस में कन्वर्ट करने के लिए, रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों दौर आ चुका है। और आपको दोस्तों अब क्या होना चाहिए, पूरी तरह से दोस्तों तैयार रहना चाहिए। जो आपका एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है उसी दिन दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने याद किया है, उन सबको दोस्तों क्या करना है, रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। और उनसे कह देना दोस्तों कि अंधेरा क्या खाक रोकेगा मेरा रास्ता, अरे मैं सूरज हूं और हर रोज उगता रहूंगा, अगर है किसी में दम, अगर है किसी में हिम्मत तो रोक के दिखाए। तो चलिएगा दोस्तों, इन्हीं लफ्जों के साथ आज के इस सीरीज का हम शुभारंभ करते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, क्या जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है? अगर नहीं दोस्तों तो उठाइए अपना नोटबुक और उठाइए अपना कलम दोस्तों, और हमारे साथ पूरे तन और मन श्रद्धा के साथ जुड़ जाइए। और देखिएगा दोस्तों, आज का सीरीज स्टार्ट होता है जो कि दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है इस सीरीज के अंदर। और देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों निकल करके आता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर करना है। क्या दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस क्लास को देखना है और एंजॉय करते हुए आनंद के साथ देखना है। देखिएगा दोस्तों, स्टेपिंग मोटर को किन किन स्थानों में प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों सिंगल फेज स्टेपिंग मोटर से संबंधित, और आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। और जो भी दोस्तों मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाया है ना, वो दोस्तों यकीन मानिए आप इस पूरे क्लास को देखिए, वो कंटेंट दोस्तों आपके दिल को जरूर टच करेगा, वो कंटेंट दोस्तों आपके दिल को छू जाएगा। और दोस्तों आपको फिर क्या करना है, बस क्लास को दोस्तों एक लाइक करना है और फिर दोस्तों दूसरे स्टूडेंट तक इसको शेयर भी करना है। देखिएगा क्या कह रहा है कि स्टेपिंग जो मोटर होती है किन स्थानों में दोस्तों प्रयोग करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कोई दोस्तों एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो क्यों बनाता है दोस्तों स्टेपिंग मोटर को, किस उद्देश्य से बनाता है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्या दोस्तों आपको क्वेश्चन को समझना है, आंसर आपके सामने दोस्तों निकल करके खड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में लगाने के लिए, या मोबाइल फोन में, या फिर फैक्स मशीन में, तो इसका आंसर दोस्तों आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना होगा। ऑप्शन नंबर सी कि फैक्स मशीन में। किसमें दोस्तों, फैक्स मशीन में। अब इस सिंगल फेज की दोस्तों जो स्टेपिंग मशीन है, इस मशीन से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों, उन सभी पॉइंट को मैं आपके सामने रखने की अपनी कोशिश करता हूं। देखिएगा, जो स्टेपिंग मोटर होती है, ये दोस्तों जो स्टेपिंग मोटर होती है ना, ये कौन सी मोटर है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, स्टेपिंग मोटर आपकी सिंगल फेज मोटर है। कौन सी दोस्तों? ये एक सिंगल फेज मोटर है। नोट करना, ये एक प्रकार की सिंगल फेज दोस्तों ये मोटर है, जो कि कहां उपयोग में लिया जाता है, ये फैक्स मशीन में दोस्तों ये काम आती है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी स्टेपर मोटर होती है, इसके स्टेटर वाइंडिंग को दोस्तों सप्लाई कैसे दिया जाता है। नोट करना, इसके दोस्तों किस वाइंडिंग की बात किया जा रहा है, स्टेटर वाइंडिंग को दोस्तों जो सप्लाई है ना, ये दोस्तों किस प्रकार से दिया जाता है। तो इसको कभी भी डायरेक्ट सप्लाई नहीं दिया जाता। जो भी आपकी दोस्तों सिंगल फेज की, किसकी दोस्तों, सिंगल फेज की जो एसी सप्लाई है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में दोस्तों ध्यान रखना कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इस सप्लाई को पल्स में कन्वर्ट करते हैं। नोट करना दोस्तों, इसमें पल्स में कन्वर्ट करते हैं, और पल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसके स्टेटर वाइंडिंग को दोस्तों पल्स के रूप में सप्लाई देते हैं। और एक बात और दोस्तों, यहां से क्या पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि दोस्तों इस मोटर को और किस नाम से जानते हैं, ये भी दोस्तों आपको जानना होगा, है ना। देखिएगा, इसको दोस्तों जो दूसरा नाम है ना, इसका क्या दूसरा नाम है, उस नाम को नोट करना, परिवर्तनशील। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका और दूसरा नाम क्या है कि परिवर्तनशील
स्पीड डीसी ब्रूसलेस मोटर। क्या दोस्तों, इसका और दूसरा क्या नाम है? डीसी ब्रूसलेस मोटर है, यानी कि परिवर्तनशील वेरिएबल स्पीड डीसी ब्रूसलेस मोटर। इंग्लिश में दोस्तों भी आप अपनी अपनी भाषा में इसको नोट कर लीजिए। इसका दूसरा नाम परिवर्तनशील स्पीड डीसी ब्रूसलेस मोटर है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये स्टेपिंग मोटर सिंगल फेज मोटर है, जो कहां पे काम आती है? जो दोस्तों फैक्स मशीन में काम आती है। और इसको इसके स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई हम कैसे देते हैं? डायरेक्ट कभी नहीं देते, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करते हैं। और इस एसी सप्लाई को, इस एसी पावर को दोस्तों किस में कन्वर्ट करते हैं? पल्स में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद इसके स्टेटर वाइंडिंग, जिसको दोस्तों हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, उसको दोस्तों दिया जाता है। फिर ये मोटर क्या करती है? जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है दोस्तों, उसी के अनुसार फिर ये कार्य करना स्टार्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ए का। इसी के साथ में देखते रहिए अगला जो प्रश्न है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर चालू मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है दोस्तों? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर चालू मोटर। हैवी शक्ति गुणक वाली, या शून्य शक्ति गुणक वाली, या अनंत शक्ति, या कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भी दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो कैसे आपको आंसर करना होगा? सुनना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है। तो दोस्तों जब डबल कैपेसिटर है, इसका मतलब कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों? ये पावर फैक्टर को सुधारती है। नोट करना दोस्तों, ये जो पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर के मान को क्या करती है? तो इसके मान को ये बढ़ाती है। और जब भी दोस्तों जब पावर फैक्टर के मान में बदलाव किया जाएगा, जब पावर फैक्टर के मान में इंप्रूव किया जाएगा, तो क्या होता है दोस्तों? तो इसकी दक्षता भी बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों? इसकी दक्षता में वृद्धि होती है। तो ये पावर फैक्टर को बढ़ा रहा है, लेकिन किस नेचर में बढ़ा रहा है? तो नोट करना, ये दोस्तों लीडिंग नेचर में बढ़ा रही है। किस नेचर में? ये लीडिंग नेचर में पावर फैक्टर को बढ़ा रही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक करेक्ट आंसर होगा कि हैवी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? नोट करना, ये दोस्तों एक प्रकार की हानि है। क्या दोस्तों? ये एक प्रकार की हानि है। और सुनिएगा, जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, इसमें दोस्तों सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? उस चीज को सुनिए कि जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है दोस्तों, इसमें दोनों वाइंडिंग जो होती है ना, वो कभी भी दोस्तों डिस्कनेक्ट नहीं होती है ना। कौन कौन सी वाइंडिंग? तो रनिंग की, और दूसरी कौन सी होती है? स्टार्टिंग की। तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग, ये जो दोनों वाइंडिंग है, ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होती। चाहे मोटर का रोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है, उस कंडीशन में भी क्या होता है? उस कंडीशन में भी दोस्तों इसमें जो लगा हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में कौन सा कैपेसिटर लगाया जाता है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस होकर बताना कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में कौन सी कैपेसिटर आप काम में लेंगे? तो लिखिएगा दोस्तों, इसमें हम पेपर कैपेसिटर को काम में लेते हैं। कौन सी कैपेसिटर दोस्तों? पेपर कैपेसिटर। और एक बात याद रखना दोस्तों कि जो आपकी पेपर कैपेसिटर है और कहां कहां काम में आती है, तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में। कहां पे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में काम इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा कहां पे दोस्तों? सीलिंग फैन में। नोट कीजिएगा, जो सीलिंग फैन होती है, इसमें भी दोस्तों पेपर कैपेसिटर ही लगा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पेपर कैपेसिटर है, इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता क्या है, तो लिखिएगा दोस्तों पेपर कैपेसिटर का, इसका दोस्तों सबसे बड़ी खास विशेषता ये होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है जो दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। पेपर कैपेसिटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग नहीं किया जाता। और ध्यान रखना, रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर कौन सी? पेपर वाली। और स्टार्टिंग में कौन सी? इलेक्ट्रोलाइट वाली। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आइसोलेटेड परिणामित्र में घुमाव अनुपात। क्या होता है घुमाव अनुपात? दोस्तों आज आपको जानने को मिलेगा कि जो आपका घुमाव अनुपात है V1 प्लस V2 होती है, N1
बटा N2, N3 बटा N4, N1 माइनस N2 क्या होता है। अगर ये एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो फिर कैसे आपको आंसर करना होगा, सुनिएगा। जो आपका आंसर होगा ना, ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि N1 बटा N2 होगा, लेकिन इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा, मैं पूरे दोस्तों इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे कैसे N1 बटा N2 आता है। देखिएगा ये जो अनुपात है, घुमाव अनुपात, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं टर्न रेशियो। क्या कहते हैं इसको, टर्न रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये टर्न रेशियो है क्या चीज, सुनिएगा दोस्तों। देखिएगा मैं अगर E1 बटा E2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 कहां से आया भैया, E1 आया आपका कि प्राइमरी टर्न से। प्राइमरी टर्न को मैं N1 नाम लिख सकता हूं, बिल्कुल। प्राइमरी टर्न में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है उस वोल्टेज का मान क्या है, लिखिएगा दोस्तों 4.44 इंटू 5M इंटू FS इंटू N1। ये हो गया दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न हुए वोल्टेज का मान। ये दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये जो वोल्टेज है कितने टर्न पे उत्पन्न हुआ है, तो आप लिखिएगा दोस्तों ये केवल एक टर्न पे, कितने पे दोस्तों, ये एक टर्न पे उत्पन्न हुआ है। इतना ही दोस्तों। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग का देखें तो सेकेंडरी वाइंडिंग में यही उत्पन्न होगा, है ना, यानी कि N2 में भी दोस्तों यही 4.44 इंटू 5M इंटू FS इंटू N2, यही वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उत्पन्न होगी, बिल्कुल। अब देखिए 4.4 से 4.4 कट गया, 5M से 5M कट गई, FS से FS कट गई, बचा क्या, N1 बटा N2। क्या दोस्तों, N1 बटा N2, यही आपका टर्न रेशियो है। यही क्या है दोस्तों, आपका टर्न रेशियो। और ध्यान रखना टर्न रेशियो को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये जानिए दोस्तों। इसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, जो आपका टर्न रेशियो होता है इसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात दोस्तों आपको मैं बता दूं कि N1 बटा N2 कोई जरूरी नहीं है कि N1 बटा N2 ही टर्न रेशियो हो। ये दोस्तों N2 बटा N1 भी हो सकता है। अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कहां लिखा है, हमने किसी बुक में नहीं देखा, हमने किसी किताब में नहीं देखा, तो ध्यान रखना दोस्तों, भले आपके बुक में ना दिया हो, लेकिन टर्न रेशियो जो होता है दोस्तों, टर्न रेशियो का परिभाषा ही यही होती है, हायर क्वाइल टर्न तथा लोअर क्वाइल टर्न का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहा जाता है, टर्न रेशियो। और जिस तरफ दोस्तों, जिस तरफ टर्न का मान अधिक हो गया वही पहले आएगा, और जिसमें दोस्तों टर्न का मान कम हो गया जिस वाइंडिंग में, वो बाद में आता है। यही दोस्तों होता है टर्न रेशियो। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, N1 बटा N2, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखते रहिए दोस्तों और बने रहिए, हर क्वेश्चन को बिल्कुल दोस्तों आसान कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं इसका आंसर। 3 कलम मोटर जो कि केज प्रकार का है, 3 कलम मोटर से स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होती है। किस प्रकार का टॉर्क प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा निम्न होगी, अति निम्न, उच्च या अति उच्च होगी। इतना शानदार क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है, और आंसर भी दोस्तों किस हिसाब से देना है, बिल्कुल शानदार तरीके से देना है कि निम्न इसका स्टार्टिंग टॉर्क होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा कि उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, ये जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क है कहां प्राप्त होती है, तो लिखिएगा दोस्तों ये डीसी मोटर से प्राप्त होती है। किससे, डीसी मोटर से प्राप्त होती है। सुनना दोस्तों, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो निम्न क्यों होता है। सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारी मोटर है ये 3 फेज मोटर किस प्रकार की मोटर है, 3 फेज मोटर किस प्रकार की है दोस्तों, तो लिखिएगा ये इंडक्शन प्रकार की मोटर है। कौन सी दोस्तों, ये इंडक्शन मोटर होती है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि स्टेटर वाइंडिंग और एक दोस्तों रोटर वाइंडिंग होती है। तो जब भी दोस्तों स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है तो रोटर वाइंडिंग तक पावर कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे डिलीवर होती है, इंडक्शन के माध्यम से। और ध्यान रखना दोस्तों, जो इंडक्शन के माध्यम से पावर ट्रांसफर हो रही है ना, वो दोस्तों स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, एयर गैप है। उस एयर गैप के माध्यम से लीकेज हो जाती है। बस दोस्तों वही कारण है कि जो इसका टॉर्क होता है वो कम हो जाती है। फिर इस टॉर्क को दोस्तों हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी दोस्तों डबल केज
फेज वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, तो कभी दोस्तों रोटर पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जोड़कर इसके टॉर्क को बढ़ाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, निम्न दोस्तों इसका स्टार्टिंग टॉर्क होती है। और अगर दोस्तों यहां से और कुछ पूछा जा सकता है तो वो पूछा जा सकता है कि 3 फेज मोटर की दक्षता कितनी होती है। क्या दोस्तों, इस मोटर की दक्षता तो लिखेगा 90% इसकी दक्षता होती है। कितना दोस्तों, 90% इसकी दक्षता। और इन मोटर की दोस्तों जो पावर फैक्टर होती है 0.8 से दोस्तों 0.9 लैगिंग नेचर में होती है। किस नेचर में दोस्तों, लैगिंग नेचर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जब पावर के बीच में इंडक्टेंस आएगा तब तब दोस्तों पावर फैक्टर किस नेचर का होगा, ये लैगिंग नेचर की होगी। किस नेचर की दोस्तों, लैगिंग नेचर की होगी। और यही इसका आंसर है कि 0.8 से 0.9 लैगिंग नेचर वाली पावर फैक्टर वाली ये मशीन है और दक्षता 90% होती है। ये दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको टोटल डिटेल्स है। इसी के साथ में देखिएगा अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 543 को दोस्तों, ये क्या है 543, ध्यान रखिएगा ये 543 है, ये डेसिमल में है। किसमें दोस्तों, ये डेसिमल में है। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना होगा, तो बाइनरी सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर इस संख्या को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा। देखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो कैसे आपको हैंडल करना है वो सीखिए दोस्तों। ये क्या है, डेसिमल सिस्टम, ये दोस्तों बाइनरी सिस्टम में इसको बदलना है। तो बाइनरी सिस्टम यानी कि जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना होता है ना, उसके बेस से आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो चलिए भाग देना दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 543 है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम का क्या होता है दोस्तों, आधार नंबर होता है इसका 2। अब आपको 2 से पूरा दोस्तों भाग देना होगा। देखिएगा 2 दूना 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। हासिल कितना बच गया दोस्तों, 1। हासिल कितना हो गया, हासिल 1 हो गई, है ना। फिर देखिएगा अब 2 से एक बार और देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। फिर दीजिएगा 2 से, 2 छिका 12 और 2 सत्ते 14, हासिल बच गया 1। फिर दीजिए 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, हासिल बच गया 1। फिर दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, हासिल बच गया 1। फिर दीजिएगा 2। तब तक आपको भाग देना है जब तक कि पूरा 0 बार ना एक कट जाए। तो देखिएगा 2 अट्ठे 16, ये 0 हासिल आया। फिर इसको जब आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 चौके 8, हासिल 0 आ गया। फिर 2 दूना 4, हासिल 0 आ गई। फिर 2 एकम 2, हासिल क्या आ गया, 0। यही आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल दोस्तों उल्टा आपको ऐड कर देना है। यानी कि पहले 1 लिखेगा 1, फिर इसको लिखे 0, फिर ये 0 लिखे, फिर ये 0 लिखे, फिर ये 0 लिखे, फिर 1, फिर इसको लिखे 1, फिर ये आ गया 1, फिर ये आ गई 1, फिर ये आ गई 1। यानी कि ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, आप दोस्तों इसका जो आधार होता है ये आधार यहाँ प्यार से लगा सकते हैं। यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1, है ना। 1 0 0 0 ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चाहे किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बिल्कुल आसानी से दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये दोस्तों वो 5 ट्रेंडिंग प्रश्न थे जिसको आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किया। अब दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना है, और वो महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों क्या है कि हम आपके लिए दोस्तों लेकर आ रहे हैं एक शानदार टेस्ट। क्या दोस्तों, एक शानदार टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या होगा दोस्तों, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया होगा जो कि एमपीटीओ के लिए दोस्तों काम आने वाला है। किसके लिए दोस्तों, एमपीटीओ। इसके अलावा भी दोस्तों आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे, हर कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों क्या होगा, आपको दोस्तों ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये स्पेशल एमपीटीओ के लिए है, लेकिन आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। अब सुनिएगा इसके बारे में बात क्या क्या है। सुनिए दोस्तों, ये एमपीटीओ इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों सुबह 7 बजे ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल दोस्तों आपको 40 सेकेंड मिलने वाला है। क्या दोस्तों, इस टेस्ट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल 40 सेकेंड। ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर दोस्तों जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपके दोस्तों आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस में दोस्तों क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। और ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के वक्त कौन काम आने
आने वाला है ना दोस्तों, न यार न दोस्त, कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आएगा। और उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दोस्तों हम आपके लिए एक शानदार सीरीज लेकर आ रहे हैं, और जिसमें दोस्तों केवल 40 सेकेंड आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों आज का वो महत्वपूर्ण पॉइंट, वो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्लास को ना उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिन्हें दोस्तों इस टेस्ट सीरीज की जरूरत है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार रहना मेरे दोस्तों। ध्यान रखना कि अंधेरा क्या खाक रोकेगा मेरा रास्ता, अरे मैं सूरज हूं और हर रोज उगता रहूंगा, अगर किसी में है हिम्मत तो रोक के दिखाए। बस दोस्तों सुबह 7 बजे मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, और क्या दोस्तों एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। तो इंतजार करिएगा दोस्तों, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा, और आपकी दोस्तों आपको भी इस संघर्ष की दुनिया में वापस लौट कर आना है, और अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना है दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है। बस दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया ना तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। कहां दोस्तों? आप एग्जाम में बैठने वाले हैं एग्जाम को जीतने के लिए। तो चलिएगा दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का अलविदा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को खूब प्यार देना, खूब स्नेह देना, और इस क्लास को खूब शेयर करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे, इंतजार करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।